वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण ललिता रघुनाथं वितं तं सजीवं स अद्वैतं स अवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च ॐ अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे सप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्णा माताजी। हरे कृष्णा एवरीवन। सो चलिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा
रामा रामा हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। और चलिए अब स्टार्ट करेंगे बहुत ही स्पेशल क्लास, है ना। कल से दामोदर मंथ शुरू हो रहा है। आई होप सभी को पता ही है कि किस तरीके से दीपदान करना है। शिला प्रभुपाद ने दामोदर मंथ के लिए बस दीपदान के बारे में बताया, और हम लोगों को दीपदान करना चाहिए ना। ओके, सो आई थिंक ये सभी को पता है, परंतु फिर भी बता रहे हैं। 4 बार चरणों में, ठीक है, 2 बार उदर पे। उदर पे कहने का अर्थ है उदर से ऊपर नीचे, चरणों में मतलब चरण से ऊपर घुटने तक। ओके, 2 बार उदर में, 3 बार मस्तक पे, और उसके बाद फिर 7 बार पूरे शरीर में, ना। इस प्रकार से बताया गया है कि इस प्रकार से दीपदान करना चाहिए। तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है, कल से दीपदान कीजिए। अभी से ही दामोदर अष्टकम अभी से ही स्टार्ट कर दिए। कोशिश करेंगे कल सुबह भी कंटिन्यू करें। कल सुबह अगर करेंगे तो सबको ही नहीं कर पाएंगे। सबको ही करने के लिए या तो 6:50 6:55 पे स्टार्ट करना होगा, एक ऑप्शन ये है। नहीं तो गुरु आरती तक पूरा कंटिन्यू रहेगा, है ना। आप लोगों को फिर शिक्षाष्टकम नहीं कर पाएंगे, दूसरा तरीका वो है ना। कोशिश ये कर रहे हैं कि जो शिक्षाष्टकम का जो वीडियो प्ले करते थे ना प्रभु जी, वीडियो रिकॉर्डिंग है, उसमें नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आपने ग्रुप का मैसेज भी नहीं चेक किया। अगर ग्रुप का मैसेज चेक किए होते तो ग्रुप के मैसेज में आप पढ़े होते क्या लिखा हो, है ना। नहीं किया ना। यही है कारण, यही है। सब जगह एक ही कारण है, इंस्ट्रक्शन का पालन नहीं करने से कष्ट कठिनाई तो होता ही है, ठीक है। ये तो नॉर्मल है, सभी के लिए, आप ही के लिए नहीं। जो भी इंस्ट्रक्शन का पालन नहीं करते, देखिए क्या है, सब कोई 24 घंटे तो बिजी नहीं रहता है। अगर आपको ग्रुप को देखने का भी मौका नहीं मिलता, कोई बात बता रहे वो भी पालन करने का मौका नहीं मिलता, ठीक है। ग्रुप पे कितना मैसेजेस आता है, कितना मैसेजेस आता है, कितना टाइम लगता है। एक्चुअली में प्रॉब्लम कहीं और है। तो यस, देखिए लाइट आ गई, बड़ी बात है। आज सुबह से ही ऑलमोस्ट लाइट नहीं है, बीच में बस थोड़ी सी देर के लिए। जब पिछली क्लास स्टार्ट हुई थी तब थोड़ी सी देर के लिए थे। ओके, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हैं? इस प्रश्न का सब कोई उत्तर दीजिएगा। आप लोगों के अकाउंट में, हैं? अभी सुनिएगा तो परेशान मत होइएगा, है ना। क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसका आंसर कीजिएगा। क्यों पूछ रहे हैं वो बाद में समझ में आएगा, ठीक है। अच्छा, लाइट को पसंद नहीं आया। देखो, क्लास हुआ, हमने तुम्हारा क्लास का वेलकम कर लिया है, कोई बात नहीं, अब अपना कंटिन्यू करो। ओके, सो प्रश्न जो पूछ रहा हूँ उसका उत्तर जरूर दीजिएगा, है ना। आप लोगों के अकाउंट में, कितने लोगों के अकाउंट में 15 लाख से ऊपर है? 15 लाख से ऊपर अकाउंट में है। अरे चैट में मत लिखिए, ये सब कचरा मत कीजिए, है ना, चैट में नहीं। अपने आप को आंसर कीजिए। 15 लाख से ज्यादा है? अरे नहीं है, तब फिर आप क्वालिफाइड कहाँ है? आप क्यों आ रहे हैं यहाँ पे? नहीं है ये। आप क्यों आ रहे हैं क्लास में? 15 लाख भी नहीं है,
क्लास में आइएगा, भक्ति कीजिएगा। हुँ? शायद बहुत लोगों को समझ में नहीं आया, प्रभु जी आज कैसी बातें कर रहे हैं। हैं? भक्ति करने के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट होती है क्या? हैं? किसी के पास पैसा होगा तो भक्ति करेंगे क्या? पैसे के अभाव में भक्ति नहीं होगी? हैं? पैसा अगर किसी के पास कम हो तो भक्ति नहीं करेगा? अरे नहीं जी, ऐसा नहीं होता। देखिए बात कैसा है ना, आजकल रिक्वायरमेंट होता है, फॉरेन पासपोर्ट चाहिए होता है भक्ति करने के लिए। अगर आपके पास फॉरेन पासपोर्ट हो तो भक्ति कर पाइएगा, और फॉरेन पासपोर्ट नहीं हो तो भक्ति कहाँ? आप भक्त भक्त कहलाने लायक नहीं है, निकलिए यहाँ से। ऐसा-ऐसा नियम बनाया जा रहा है ना? तो क्या करें? पीड़ा तो होती है। भक्तों का अहित देखें, भक्ति का अहित देखें, तो पीड़ा तो होती है ना? तो ठीक है, एक्चुअली में मालूम है क्या? सोच के देखिए, अभी 2 मिनट बस रुकिए, 2 मिनट पॉज़ कीजिए, अपने आप को जहाँ पे खड़े हैं वहीं पे पॉज़ कीजिए और सोच के देखिए, अगर आप लोग यहाँ पे संग नहीं कर रहे होते, हैं? अगर आप लोग यहाँ पे संग नहीं कर रहे होते, तो क्या करके आप सही का साथ देते रहते हैं? क्या करते? ये बहुत स्वाभाविक नहीं हो जाता क्या? कृष्ण प्रभुपाद की बातों का पालन करना है, तो चलिए इस्कॉन की बातों का पालन कर लेते हैं। हुँ? क्योंकि इस्कॉन तो वही बोलता है ना, इस्कॉन कुछ अलग बोलता है क्या? हुँ? इस्कॉन कुछ अलग बोलता है क्या? ठीक है? तो हम लोगों को ऐसा लगता है। हम लोग अभी प्रेयर कर रहे थे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे पाश्चात को तारने गए थे, भारत को पाश्चात बनाने नहीं गए थे, भारत को पाश्चात्य जगत बनाने नहीं गए थे। ऐसा लग रहा है जैसे भारती को पाश्चात्य बना दिया गया हो, हैं? जैसे सपोज कीजिए, अगर आप इंडिया में हैं तो या तो इंडिया का पासपोर्ट होना चाहिए, इंडिया के सिटीजन होना चाहिए, और अगर इंडिया के सिटीजन नहीं है, अगर इंडिया के सिटीजन नहीं है तो क्या होगा? इंडिया के सिटीजन नहीं है तो बाहर के किसी देश का वीजा होना चाहिए, तभी तो आप रहिएगा ना, नहीं तो घुसपैठिए हैं आप, है ना? तो इंडियन पासपोर्ट या बाहर का वीजा, है ना? हाँ। ऐसा लग रहा है भक्ति करने के लिए भी कोई वीजा चाहिए, है ना? इंडियन पासपोर्ट से काम नहीं चलता, इंडियन पासपोर्ट से काम नहीं चलता। सोच के देखिए, आपके पास वो स्पाइन कैसे होता? सच बताइए, क्या आपके पास कभी स्पाइन होता? क्या आपके पास रीढ़ की हड्डी होती कि आप खड़े रहते? टू से व्हाट इज रॉन्ग, बस ये बोलने के लिए जो गलत है वो गलत है। क्या आपके पास ये हिम्मत होती? सच-सच बताइए, सच-सच बताइए। क्या आप गलत को गलत बोलते क्या? आज भी मेरे को बताया गया कि अरे प्रभु जी ये बस मंगला आरती के लिए है। अब देखिए, मंगला आरती के लिए है कि नहीं है वो तो बात ही अलग होगी। पहले तो ये डिसीजन आया गया है, वो तो एक बात, परंतु ये मंगला आरती के लिए है कि नहीं है वो डिस्प्यूटेबल है। क्योंकि आप समझिए, अगर गार्ड्स को ये आदेश, और वो भी कहाँ से? प्लेटफ़ॉर्म से आदेश मिल जाता है। तो गार्ड्स के लिए फिर कुछ बचता नहीं है,
परंतु उसके आदेश का पालन करना, जो भी आदेश दे रहा है, जिसके लिए जो हायर किया गया वो गार्ड तो उसी का कार्य करेगा ना। तो गार्ड को तो इस आदेश का पालन करना है। गार्ड ये थोड़ी ना बोल सकता है ये आदेश का पालन नहीं करेंगे, ये आदेश ठीक नहीं है। वो तो नहीं कर सकते ना। अब उनको क्या करना है? उनको बस यही करना है, व्हाइट्स जो हैं उनको अलाउ कर दो, ब्लैक्स जो है उसको पीछे भेज दो। वो बोला गया है पासपोर्ट पासपोर्ट जो होल्डर हैं, फॉरेन पासपोर्ट होल्डर हैं, वो आकर के हमसे पास ले लें। मैं पहले से ही जान रहा हूँ जिस प्रकार से सब कुछ चलता है ना, पहले से ही मेरे को मालूम है। बहुत सारे व्हाइट्स हैं, उनको कोई वो वो इतना वो उनके पास टाइम नहीं है। टाइम मतलब समझ रहे हैं ना? व्हाई वुड दे बी बॉदर्ड? हाँ। वो जाकर के कोई पास लेंगे, कोई पास-वास लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए दिखने में ही व्हाइट लग रहे हैं, दिखने में ही पता चल रहा है कि हम बाहर के हैं, थोड़ा अंग्रेजी में बोल देंगे, चुपचाप गार्ड लोग चुप हो जाएगा, पीछे रहो तुम, है ना? भक्ति है, भक्ति है। कोई भक्त अत्यंत गरीब हो, अत्यंत निम्न परिवार से आ रहा हो, तो सोच के देखिए ना, हम लोग मालूम है, हम लोग फॉलोवर हैं सनातन गोस्वामी के। सनातन गोस्वामी रिनाउंस ऑर्डर। पहले कितना धन कमाया था सब बहुत अच्छा कमाया था, सबसे ऊंचे पोजीशन, परंतु सब कुछ त्याग दिया। रिनाउंस मेरे पास कुछ नहीं। श्रीला प्रभुपाद के पास कितना धन था? कौन से पासपोर्ट होल्डर थे? हम लोग नाम जपते हैं, डेली प्रेयर के बाद प्रयास करते हैं लास्ट में नाम आ जाए। श्रीला हरिदास ठाकुर नामाचार्य, जितना वो नाम जपा करते थे कोई नहीं जपता। मुस्लिम बॉन्ड, मुस्लिम परिवार में जन्मे, जगन्नाथपुरी में एंट्री भी नहीं मिलती। हरिदास ठाकुर। हम लोग पढ़ते यही हैं कि कोई मटेरियल डिस्क्वालिफिकेशन के कारण भक्ति रुक नहीं सकती। किसी का हाथ खराब है, आंख खराब है, पैर खराब है, गोरा चमड़ी, काला चमड़ी, ऐसा वैसा, पढ़ते यही है। परंतु प्रैक्टिकली देखिए, मैं कल परसों भी यही बात बोल रहा था। आप लोग ध्यान दिए होंगे और एग्जैक्टली सेम चीज हुआ है। मैं बोल रहा था यहाँ पे जब मैसेजेस आते हैं ना, तो मैं पढ़ के सुनाता हूँ। मैसेजेस आते हैं तो हाँ, एक बहुत ही अच्छी बात लिखी रहती है अंतिम में, बहुत ही अमेजिंग सी। द डेली अनाउंसमेंट इज नॉट अ परफेक्टेड सर्विस। ये डेली अनाउंसमेंट है, ये परफेक्ट सेवा नहीं है। ओके, एंड एरर्स आर इनएविटेबल। और गलतियां हाँ, हाँ, हो सकती है, होएगी ही। इनएविटेबल मतलब रोका नहीं जा सकता, गलतियां होना रोका नहीं जा सकता। एंड रिग्रेटेड, तो अगर कोई गलती हो गई है तो माफ कर दीजिए। पहले ही उनने बोल दिया भाई, आप क्या चाहते हो? आप जान लोगे क्या? मंदिर पहले ही बोल रहा है कि गलती करेंगे और गलती करेंगे तो माफ कर दो। तो अगर बोल रहा है कि गोड़ी चमड़ी हमको चाहिए, सॉरी सॉरी, मैं इसी तरीके से बोल रहा हूँ। अगर बोल रहा है गोड़ी चमड़ी हमको चाहिए तो चाहिए। अब अगर गलती कर दिया तो लास्ट में लाइन लिखा है ना जी, है कि एरर हो सकता है, बोला है ना, ऑफिशियल स्टैंड है ना, एरर हो सकता है और गलती की तो माफ कर दो, खत्म, रिग्रेट हो गया, बस। और क्या करेंगे? जान लीजिएगा, है। तो कृपया करके थोड़ा फॉरेन पासपोर्ट आप रखिए, और फॉरेन पासपोर्ट रखिएगा तो भक्ति करेंगे। और भी जो बताया जाता है सो कॉल्ड शिला प्रपात डिसाइपल, कितने सारे हम लोगों ने सुना है कि प्रपात डिसाइपल ने फॉल डाउन हो गया। फॉल डाउन कैसे हो गया?
श्रील प्रभुपाद का स्टेटमेंट है, अगर कोई गुरु के आदेश का पालन करे तो फॉल डाउन नहीं हो सकता। फॉल डाउन कैसे हो गया? कैसे हुआ? अभी भी फॉल डाउन ही हो रहा है। ये जो आप श्रील प्रभुपाद के आदेशों का उल्लंघन कर रहे हैं, अभी भी फॉल डाउन ही हो रहा है। जो प्रेयर करते हैं, वो भी आप नहीं मानते। पाश्चात्य देशा तारी ने, नहीं मानते तारी ने। आप पाश्चात्य देश बना रहे हैं, नहीं मानते। आपको विदेशी धन, विदेशी चमड़ी, विदेशी पहनावा, मैंने बताया नहीं था और आज मैं क्लियरली बता रहा हूं। कुछ दिनों पहले एक विदेशी माता आई थी और देखिए प्रॉब्लम मेरे को वो विदेशी माता से नहीं है। विदेशी माता आई थी और ऐसे कपड़े पहन करके आई थी कि अगर वैसे कपड़े अगर इंडियन सड़कों पे पहन लें तो मतलब ऐसा हो जाएगा कि लोग पूरे लोग बदनामी करेंगे। परंतु वैसे कपड़े पहन करके आई, टेंपल में घुसी, बैठी रही एंड किसी गार्ड को कुछ नहीं बोलना था। क्यों? क्योंकि ये ऑफिशियल स्टैंड है जी। आप नहीं समझते हो। एक गार्ड ने पर्सनली बोला हुआ है कि प्रभु जी देखिए ऊपर से आदेश आया हुआ है कि अगर बाहर के लोग हैं तो कृपया उनको कुछ ना बोलें। वो कुछ करते भी रहते हैं तो संभाल करके। एक बार आरती हो रही थी, है ना? अगेन मेरे को उसका रिकॉर्डिंग याद नहीं है। मेरे पास एग्ज़ैक्ट है। आरती हो रही थी और क्या हुआ? एक विदेशी आया और जो कड़वा सत्य है ना, सबसे कड़वा सत्य, ऐसा लग रहा था क्योंकि उसकी भाषा शैली है ना समझ में आ नहीं रही थी, परंतु वो कुछ ऐसा बोल रहा था। कुछ ऐसा श्रील प्रभुपाद के लिए बोल रहा था कि श्रील प्रभुपाद इज़ माइन और हो क्या रहा था, तुलसी आरती हो रही थी। उस दिन तुलसी आरती हो रही थी। अनाउंसमेंट बस एंड हुआ था, तुलसी आरती स्टार्ट हो रही थी और वो ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगता है। श्रील प्रभुपाद के लिए ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगता है। मालूम है क्या? बहुत सारे गार्ड्स वहाँ पे थे। बहुत ही सारे गार्ड्स वहाँ पे थे। कोई गार्ड उसको रोका तक नहीं। इट वाज़ लाइक वो हाथ जोड़ रहे थे, मान जाओ, मान जाओ। जब उसने किसी गार्ड पे अटैक किया और मैं उन गार्ड को भी जानता हूँ, जिस पे अटैक किया, काट गया था। मतलब देखिए क्या होता है ना मैं उस बात को भी गलत नहीं मान सकता। जब कोई उत्तेजना में होता है और परेशान हो जाता है, थक जाता है, कहीं से कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है, तो उत्तेजित अवस्था में कुछ भी करता है। तो उत्तेजित अवस्था में काट गया, कोई आ रहा था, काट गया। तो जब काट गया तब जाकर के उसको खदेड़ करके भगाया गया। सोच के देखिए, क्योंकि वो व्हाइट स्किन। आप मत कर लीजिएगा। किसी में से आपका ब्लैक व्हाइट स्किन है क्या? व्हाइट स्किन नहीं? मत कीजिएगा। जैसे मैं एकदम क्लियरली बोल रहा हूँ, ऋचा माताजी और अ, आशी बिटिया का, दोनों का फॉरेन पासपोर्ट है। फॉरेन पासपोर्ट होल्डर है, इंडियन पासपोर्ट होल्डर नहीं है। दोनों के पास है, ठीक है। दे वुड नॉट बी एक्सरसाइजिंग, वो यूज़ नहीं करेंगे। माताजी बोलती हैं अगर ये करके भक्ति करनी है तो मेरे को भक्ति नहीं करनी। इस तरीके से नहीं, ठीक है। ये नहीं होता, इस तरीके से भक्ति नहीं होती। इस तरीके से क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होता। और चाहे जितना भी कर ले, चाहे 1 करोड़ बार लोग माफ़ी माँग लें, इस अपराध की क्षमा नहीं मिलनी। ये बहुत घृणित अपराध है। ये श्रील प्रभुपाद के शब्दों के ठीक विपरीत जाकर के कार्य करने का हृदय। दिस इज डायरेक्ट डिससर्विस टू श्रील प्रभुपाद, नो डाउट अबाउट इट। और जो लोग बोलते हैं ना मंदिर सही बोलता है, आज बताएं मेरे को, बताएं जितने परिवार रिश्तेदार वाले हैं ना जो मंदिर की बातें सुनते हैं, बताएं मेरे को, जवाब दें। हिम्मत है तो जवाब दीजिए।
नहीं तो बोलिए कि हम ढोंगी हैं, हम पाखंडी हैं, बोलिए। शिला प्रपात के सारे किए धरे पे पानी फेरने का प्रयास चल रहा है। शिला प्रपात जैसे नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर गए थे ना, जगाई मधाई के भी उत्थान के लिए गए थे। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि जो जगाई मदाई वाले क्वालिटी में होगा, हम उसको अपने से भी ऊंचा स्थान देंगे। हम दूसरे भक्तों से भी ऊंचा स्थान देंगे और बोलेंगे वही वही अच्छे हैं, वही आगे रहने चाहिए। हम लोगों को बताया जाता है शिला प्रपात डिसाइपल कोई है, कोई नाम से है, तो वो ऊंचा है। फिर फॉलोइंग कैसे हुआ? अगर कोई एक बहुत ही शुरुआती तौर पे आया हुआ है, हम लोग शास्त्र में तो ठीक उल्टा पढ़ते हैं। शास्त्र में ये पढ़ते हैं, पास्ट टाइम में ये पढ़ते हैं कि अगर कोई शुद्ध भक्त हो, कोई शुद्ध भक्त हो, हैं? शिला प्रभुपाद तो ये बोलते हैं, कोई अगर शुद्ध भक्त पल भर में बन सकता है। कल माता जी, प्रज्ञा माता जी जिज्ञासा पूछ रहे, कोई शुद्ध भक्त पल भर में बन सकता है अगर वो कृष्णा के प्रति समर्पण करे, आज्ञा अनुसार कार्य करे, हैं? तो पल भर में बन सकता है। अब वो ज्यादा ऊंचा भक्त है कि कोई 25 साल से भक्ति कर रहा है परंतु आज्ञा अनुसार कार्य नहीं कर रहा। कौन ज्यादा शुद्ध? तोलिएगा कितने साल से भक्ति कर रहे हैं उससे, हाँ? ऐसे भक्ति होगी। ये शुद्धता है, ये मापदंड है। लोगों को है ना सत्य स्वीकार्य नहीं होता। लोगों को सत्य स्वीकार नहीं होता। आज जाकर के मैं ये बातें बोलूंगा ना, सत्य बताऊंगा ना, लोगों को कड़वा लगेगा, बोले कैसे 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 बात। परंतु मालूम है सत्य यही है कि वो लोग पीठ पीछे यही सारी बातें करेंगे और यही सारी हृदय में बातें रखेंगे। लोग मुंह से बोलेंगे नहीं परंतु अश्रद्धालु ही रहेंगे। अश्रद्धालु रह करके कृष्णा तक पहुंचेगा। गलत को गलत बोलिए, सही को सही जानिए। यू शुड नो व्हाट इज करेक्ट। आपको पता होना चाहिए कि सही क्या है और सही को स्वीकार करना। जो भी सही है उसको स्वीकार कर लीजिए। क्या आप स्वीकार करते हैं क्या? सॉरी, आई एम गिविंग वेरी रॉन्ग एग्जांपल। मेरे को इस प्रकार का एग्जांपल नहीं देना चाहिए परंतु मैं एकदम यही एग्जांपल दे रहा हूं। कल के दिन ऋचा माता जी और आशी, क्योंकि ये तो फॉरेन पासपोर्ट होल्डर है, ये लोग आगे जाकर के खड़े हो जाएं और मेरे को मंदिर में एंट्री भी नहीं करने दिया जाए, क्योंकि मैं तो काली चमड़ी और आ, मेरे पास तो इंडियन पासपोर्ट, इंडियन सिटीजन, मेरे को बाहर खड़े करने दिया। भक्ति है ये भक्ति है। तो मैं बहुत बहुत और मालूम है क्या, हम लोग शास्त्र में पढ़ते हैं व्रजवासियों को सबसे ऊंचा स्थान देना चाहिए। व्रजवासियों पे कोई नियम नहीं लगता। पर ये तो भक्ति रसामृत सिंधु बोलता है, ये तो रूप गोस्वामी बोलते हैं, ये हम थोड़ी ना बोलते हैं, हमारा मैनेजमेंट थोड़ी ना बोलता है। अरे इतना ही कुछ करना था तो देख लियो तो ब्रजवासी कौन है? ब्रजवासियों पे कोई नियम नहीं लगता। जिनको राधा रानी महारानी अपने धाम में रखी हुई है उनसे ऊपर भी कोई आ गया ना, है ना? ये है स्थिति, ये है सत्य और ये है ऑफिशियल स्टैंड। डिफेंड करना है, आइए ना डिफेंड कीजिए ना। पूरे विश्व में जिसको बुलाना है बुला लीजिए, मेरे को किसी से कोई डर नहीं लगता। ये है, ये है असलियत, है ना? तो
आई डोंट नो व्हाट टू से। परंतु इस तरीके से ना तो भक्ति हो रही है, ना तो नाम प्रचार हो रहा है। ये बस जैसे पॉलिटिक्स में होता है ना, अगर सपोज़ कीजिए कि वो जैसे अ, पॉलिटिशियन का है ना बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती है। पॉलिटिशियन का बहुत सारा प्रॉपर्टी होता है, बहुत सारा वो मैरिज होम होता है, बहुत सारा हॉल होता है। तो अगर सपोज़ कीजिए जैसे शादी का समय चल रहा है ना? शादी का समय चल रहा है और आपको है ना बुकिंग करवानी है वहाँ पे। पर मालूम है कि अगर ऐसे जाएँगे ना तो लोग बात नहीं करेंगे। तो आप क्या करते हैं? कहीं से सोर्स लगाते हैं। अरे बात करो ना, तुम तो उस पॉलिटिशियन के भाई को जानते हो ना? अरे उसको बोलो ना कि 2 दिन के लिए चाहिए, हैं? थोड़ा रेट भी देख लेगा और 2 दिन के लिए हमको चाहिए वो, हॉल चाहिए। अरे शादी करवा रहे हैं, है ना? तो प्रेफ़रेंस किसको मिल जाता है? जो कोई जानकार हो तो उसको प्रेफ़रेंस मिल जाता है। हाँ? कुछ वैसे ही हो रहा है क्या? ये भक्ति तो नहीं हो रही है डेफ़िनिटली। हाँ। कोई भी कलर से, कोई भी पासपोर्ट होल्ड करने से इनफैक्ट शिला प्रभुपाद तो उल्टा बोलते हैं। शिला प्रभुपाद बोलते हैं कि जो भारतवर्ष में जन्म लिया है, चैतन्य महाप्रभु तो उल्टा बोलते हैं। चैतन्य महाप्रभु तो बोलते हैं जो भारत जन्म वर्ष में जन्म लिया है, वो बहुत फॉर्च्यूनेट है, बहुत फॉर्च्यूनेट है। और जब फॉर्च्यूनेट है तो ये फॉर्च्यून दूसरों तक भी पहुँचाना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु तो ये बोलते हैं, पर वो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं जी, आप क्या बात कर रहे हैं? हैं? आप देखिए आप लोग हैं ना बहुत ही घिसे-पिटे लोग हैं, हैं? श्रील प्रभुपाद की बातें करते रहते हैं, चैतन्य महाप्रभु की बातें करते रहते हैं, उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? सीरियसली बैफल्ड मतलब शब्द बहुत कम है, शब्द बहुत कम है। तो मुझे नहीं समझ में आता मैं क्या करूँ? मुझे सीरियसली नहीं समझ में आता मैं क्या करूँ? परंतु बहुत ज़्यादा शुद्ध हूँ। ये डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है मंगला आरती में हो सकता है बाद में ना करे। देखिए बहुत सारे गार्ड्स हैं ना, मैं आपको पर्सनली बता दे रहा हूँ, सबको ही को बता दे रहा हूँ। बहुत सारे गार्ड्स हैं ना मेरे को बहुत अच्छे से जानते हैं और इसलिए नहीं जानते कि मैंने उनको 1 भी रुपए कभी दिया हो। मैंने कभी किसी को पैसे नहीं दिए। किसी गार्ड्स को तो एटलीस्ट बिल्कुल भी नहीं दिए। मैंने कभी किसी को नहीं दिया। परंतु फिर भी बहुत सारे गार्ड हैं मेरे को पर्सनली बहुत अच्छे से जानते हैं। इनफैक्ट आप लोग जानते होंगे, आप लोगों ने सुना होगा, एक बार आरती हो रही थी, तो जब पैर ठीक था, राधाष्टमी का दिन था, पैर फिसल गया था और मैं गिर गया था। आरती तब भी कंटिन्यू करी थी। चोट लगा था, उस दिन चोट लगा। तो जिन माता के सामने वो चोट लगा था ना, जिन गार्ड माता के सामने चोट लगा था, वो गार्ड माता बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। पीछे से ऋचा माता जी और वो आशी आई थी। वो थोड़ा देर तो वो डर के एकदम बोल रही, "वो तो गिर गए। प्रभु जी जो आते हैं, वो तो गिर गए।" अगले 2-3 दिन तक माताजी बहुत केयरफुली बोली, "संभाल के चलिए, आराम से चलिए, धीरे चलिए, धीरे चलिए।" अब सोच के देखिए उन लोगों को क्या हृदय है। परंतु क्या स्थिति से जाना पड़ रहा है, कितना टॉर्चर उनके लिए। अब सोच के देखिए कोई इस प्रकार के हृदय का है कि किसी को कष्ट भी हो जाए, कोई गिर रहा है, उसको चोट लग जाए तो इतना ज़्यादा प्रभावित है कि 2 दिन 3 दिन तक ऐसे ही सोच रहा है कि गिर मत जाना, अच्छे से चलना। कोई इतना ज़्यादा चिंतित है। बहुत सारी गार्ड माताएँ और गार्ड प्रभु बहुत सारे लोग हैं, जो बहुत अच्छे हैं। कभी-कभी यहाँ पे जब टेम्पल में कोई आ जाता है ना, गार्ड से जब जो झगड़ा करता है, मैं सोचता हूँ कितना मूर्ख है ये लोग।
यहाँ के गार्डों से झगड़ा कर रहा है। इनसे अच्छे लोग शायद नहीं मिले उनको, मतलब गार्ड के जगह पे। तो हो सकता है, बहुत बार बहुत सारी माताएँ होती हैं, आज भी आप लोग अ, अ, सुन रहे होंगे, एक माता सभी को साइड कर रही थी, मेरे को देखी मेरे को बोलती हैं मेरे को देखी और देखने के बाद वो जब साइड कर रही थी, तो बाकियों को साइड की, मेरे को कुछ भी नहीं बोली। चिल्ला रही थी, सुबह-सुबह गौर निताई के सामने खड़े हुए थे ना, तो सब कोई को चिल्ला रही थी, बिकॉज़ भीड़ बहुत ज़्यादा था, तो चिल्ला रही थी, सभी को हटा रही थी, मेरे को तो नहीं हटी। इसलिए नहीं क्योंकि मैंने उनको कुछ दिया। वो बस और बस एक ही गुण से प्रभावित होते हैं वो लोग। कोई भक्त है, तो उनका सम्मान करते हैं। भक्त है, तो उनका आदर करते हैं, बस और कुछ नहीं। तो यही हो सकता है गार्ड लोग फिर भी कृपा कर दें, बहुत सारे गार्ड कृपा, परंतु ये जो आदेश है, ये मेरे लिए नहीं, सारे भक्तों के लिए बहुत ज़्यादा असम्माननीय बात है, बहुत बड़ा अपमान है ये। और ऑफिशियल स्टैंड होना मतलब सीधा-सीधा, सीधा-सीधा। ऑफिशियल स्टैंड मतलब कब होता है? जब आपस में बैठ करके लोग डिसीजन लेते हैं और टेंपल प्रेसिडेंट आकर के कभी बोले, तो कब बोलेगा? जब उसको मालूम है कि हाँ, ऐसा डिसीजन लिए हम लोग। दे आर नॉट अशेम्ड ऑफ इट। कोई बैकडोर में जाकर के नहीं बोला गया है। बहुत ज़्यादा घृणित है। इट्स रियली शेमफुल, शेमफुल। भक्ति तो बहुत दूर की बात है। अगेन आई स्टैंड बाय माय वर्ड्स और अ, मैं सारे जिज्ञासाओं को उत्तर करने के लिए तैयार हूँ। आप लोगों की जो-जो जिज्ञासाएँ हो नोट करके लिख लें। मैं सब कुछ आंसर करूँगा। मैं नहीं घबराता और मैं वीडियो भी दिखाऊँगा। आपको वीडियो दिखाऊँगा, आपको चक्कर आ जाएगा, ऐसा कैसे हो सकता है? दिखाएँगे और रियलिटी दिखाएँगे। लेट्स कंटिन्यू। परंतु मैं बहुत ज़्यादा शुद्ध हूँ, बहुत ज़्यादा शुद्ध हूँ। परंतु ये सबको साइड हटा करके ठीक है, चोट हो रही है, हैं? भक्तों का अहित हो रहा है, सब मान लिए, स्वीकार कर लिए। परंतु ये सब कुछ साइड हटा करके आप बहुत अच्छे से भक्ति कीजिए। आप लोगों को बहुत अच्छा मौका मिल रहा है और आप लोग हिपोक्रिट्स नहीं हो रहे हैं, क्योंकि जैसा लीडर करता है वैसा फॉलोवर करते हैं। तो आप लोगों को हिपोक्रिट होने का कोई आदेश भी नहीं है, कोई रास्ता भी नहीं छोड़ रहा हूँ। आप लोग बहुत दृढ़ता से, शुद्धता से कार्य कीजिए। ठीक है? होने दीजिए लाखों लाख की भीड़ या करोड़ों की भीड़। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक शुद्ध भक्त चाहते थे। भक्ति विनोद ठाकुर एक शुद्ध भक्त चाहते थे। यहाँ पे सारे शुद्ध भक्त हैं, है ना? और भक्ति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं वो अलग बात है। परंतु ठीक है, सारे शुद्ध भक्त। हुँ? इसीलिए क्या होता है, जब सारे शुद्ध भक्त बन जाते हैं ना, इसीलिए डंडे पड़ते हैं, हैं? ब्रह्मचारियों को डंडे पड़ते हैं। बुला करके पिटाई कराई जाती है, इसीलिए, है ना? सब कोई शुद्ध है, सब कोई शुद्ध है। कली काल में सब कोई शुद्ध नहीं होता है, सब कोई शूद्र होता है। थोड़ा-सा स्पेलिंग का गड़बड़ कर दिया। चलिए, समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएँ और अगेन मेरे हृदय से ये कष्ट जा ही नहीं रहा है और मैं आप लोगों को भी ये कष्ट इसीलिए अनुभव कराना चाहता हूँ, बिकॉज़ इट मतलब अ, किसी से गलती हो जाना एक बात होता है, चला करके गलती करना दूसरी बात होती है। परंतु एक गलत सिद्धांत को लेकर के आना, उसके साथ खड़े रहना और उसी गलत सिद्धांत के अनुसार सब कुछ कराना, पाप नहीं तो और क्या। हरे कृष्णा। चलिए समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएँ। राघव प्रभु जी आप प्लीज़ रीड करें।
हरे कृष्णा गुरुजी। अनुवाद। तब मांसाहार के आदि यक्षों, राक्षसों, भूतों तथा पिशाचों ने श्री शिव के अवतार रुद्र अर्थात भूतनाथ को बछड़ा बनाया और रक्त से निर्मित पेय पदार्थों को दूहकर उन्हें कपालों से बने पात्रों में रखा। तात्पर्य: मनुष्यों के रूप में कुछ प्रकार की जीवात्माएं ऐसी भी हैं जिनका रहन सहन तथा भोज्य पदार्थ अत्यंत घृणित है। सामान्य रूप से वे मांस तथा खमीर उठे रक्त का भोजन करते हैं, जिसे इस श्लोक में शतजासवम कहा गया है। ऐसे अधम पुरुषों के कार्य भारी, जिन्हें राक्षस जिन्हें यक्ष, राक्षस, भूत तथा पिशाच कहा जाता है, तमोगुणी होते हैं। ये रुद्र के अधीन आते हैं। रुद्र शिव के अवतार हैं और प्रकृति के तमोगुण के स्वामी हैं। शिव जी का दूसरा नाम भूतनाथ है, जिसका अर्थ है भूतों के स्वामी। रुद्र का जन्म ब्रह्मा के नेत्रों के मध्य भ्रकुटियों से तब हुआ जब वे चार कुमारों पर अत्यंत कुपित हो गए थे। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा। तो हाँ, हाँ। रुद्र, रौद्र, गुस्सा का एक प्रकटीकरण। तो शिव जी है ना, आशुतोष तो हैं ही। आसानी से मान जाने वाले, परंतु वे रुद्र भी है ना। शिव के अवतार, हाँ, रुद्र जो है वो शिव के अवतार है, परंतु एक एक मापदंड से हम दोनों को समान ही जान सकते हैं, है ना। जैसे कृष्णा और विष्णु, है ना, एक तरह से बोलते हैं ना, हाँ, विष्णु और कृष्णा बराबर सेम। तो शिव जी हर तमोगुणी व्यक्ति का, समझिए यहां पे भी क्या है ना, एक तमोगुणी व्यक्ति है, तमोगुण में स्थित कोई व्यक्ति है, गलत काम कर रहा है, गलत चीजों को ही स्वीकार रहा है, उसका भी साथ देते हैं। क्यों साथ देते हैं? ताकि वो जो तमोगुणी है वो अनाथ न रहे। मतलब कोई भी उसके साथ नहीं है, ऐसा ना हो जाए। क्या होता है? शिव जी साथ देते हैं, आओ। परंतु किस लिए साथ देते हैं? हाँ? ताकि वो अच्छे गुण में स्थित हो जाए। शिव जी किस लिए साथ देते हैं? इसलिए नहीं क्योंकि शिव जी की महिमा गान करेगा, ये जो शिष्य बनेगा ये शिव जी की महिमा गान करेगा, इसलिए नहीं साथ देते। शिव जी इसलिए साथ देते हैं ताकि वो तमोगुण से निकल जाए। अगर सपोज करें, जैसे मैं आपको बहुत ही रेलेवेंट एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज करें कि अगर कोई स्टूडेंट है, कोई पढ़ाई पढ़ाई करना चाह रहा है। अब बहुत बार देखते कैसा है कि 10th में जो बच्चा होता है ना, तब तक उसको पढ़ाई लिखाई में आनंद नहीं आता, बहुत कम नंबर लेकर के आता है। 12th में वही बच्चा बहुत बार ज्यादा नंबर लेकर के आता है। और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो आईआईटी में गए हैं, एमबीए बहुत अच्छे कॉलेजेस से किए हैं, वहां पे जाकर के टॉप कर जाते हैं। जो स्कूल के फेलियर्स, फेलियर नहीं बोलना चाहिए, परंतु निम्न निम्न स्तर पे रहने वाले हैं, किसी तरीके से पास हो गए और ऊंचे पायदान पे जाते हैं तो वहां पे टॉप करने लग जाते हैं। तो अगर सपोज करें ऐसे लोगों को हम कोई एक मापदंड ही नहीं देते कि आप इस सीढ़ी, कोई एक सीढ़ी नहीं दे रहे हैं, कोई एक स्कूल या कॉलेज नहीं दे रहे हैं, 10th में आपके कम नंबर लेकर गया, आपको कोई कॉलेज मिलेगा ही नहीं, आपको कोई स्कूल मिलेगा ही नहीं, जाओ।
कम नंबर लेकर के आया ना, अब पढ़ा ही नहीं। तो ठीक है, कोई खराब गुणों में भी स्थित हो तो उसको कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए ना, ताकि उसको मौका मिले कि वो अच्छे गुण में स्थित हो जाए। इसलिए नहीं कि वो खराब गुणों में ही रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शिव जी वो मौका देते हैं, पतित से पतित को वो मौका देते हैं। एक्चुअली में शिव जी बहुत कृपालु, बहुत ही कृपालु। सबसे पतित आत्मा कोई आ जाती है उसको भी मौका देते हैं। सोच के देखिए, शास्त्रों के ठीक विपरीत बात कर रहा है और शिव जी फिर भी संरक्षण दे रहे हैं। देखिए, ये तो प्रारब्ध था और सब कुछ पहले से ही, जब प्रारब्ध था तो पहले से ही डिसाइडेड था, पहले से ही क्लियर था। परंतु रावण रावण कृष्णा के विपरीत कार्य करना चाह रहा था, राम जी के विपरीत कार्य करना चाह रहा था। शास्त्रों को जानते हुए भी शास्त्रों के ठीक विपरीत कार्य करना चाह रहा था। परंतु शिव जी ने क्या किया? फिर भी संरक्षित किया। आज कोई पूछ रहा था, टेंपल में पूछ रहा था, टेंपल में है ना बहुत दुष्प्रचार होता है, शास्त्र के ठीक विपरीत बताया जाता है। अब शास्त्र के ठीक विपरीत बताया जाए तो बता दीजिए क्या बोले। आपको एक एग्जांपल भी देंगे। टेंपल में कोई व्यक्ति पूछ रहा था और ये सारा कुछ क्लास में, चैतन्य चेतामृत क्लास में 2 डिविएशन बताया था, अब ये 3rd डिविएशन बता रहा हूं। ये सारा कुछ 10 मिनट के अंदर। सोच के देखिए कितना ज़हर उगला जाता होगा कि 10 मिनट में 3 डिविएशन तो मैंने देख लिया। कोई पूछ रहा था, बलराम जी दुर्योधन के गुरु थे। बलराम जी ने इतना खराब शिष्य क्यों स्वीकारा? एक्चुअली में स्थिति कैसी है? भगवान तो हमको हर पल ही स्वीकार रहे हैं। आज हमको खाने को मिल रहा है, तो ये भी किसकी कृपा है? भगवान की ही कृपा है। आज हम सांस ले रहे हैं तो किसकी कृपा है? ये भगवान की ही कृपा है। तो हम लोग भगवान के ही अधीन होकर के चल रहे हैं। चाहे वो कोई दैवीय गुण वाला हो, चाहे कोई आसुरी गुण वाला हो। जैसे हम लोग जान रहे थे, राम राज्य तो हमेशा ही है, हम स्वीकारते नहीं। कृष्णा राज्य तो हमेशा ही है, हम स्वीकारते नहीं है। ठीक इसी प्रकार से कृष्णा तो हर किसी पे हमेशा ही कृपा किए हुए हैं। चाहे वो कृष्णा के रूप में अर्जुन पे, चाहे वो बलराम के रूप में दुर्योधन पे। परंतु दुर्योधन स्वीकारता नहीं। उसको संरक्षण मिल जाता तो भी नहीं स्वीकारता। ये जिज्ञासा पूछी गई थी और बोले वो भगवान से जाकर के पूछना पड़ेगा। जवाब ये मिला था। ठीक है। और मैं नहीं सुनना चाहता ये सब कुछ, इसीलिए मैं 10 मिनट में निकल जाता हूँ। एक और डेविएशन था, मैं एग्जैक्टली वर्बेटिम बताता हूँ। 5 पीएम वाली क्लास में बताया था। आप सोच के देखिए कितना ज्यादा भटकाया जाता है, कितना ज्यादा भटकाया जाता है। हाँ। बोला गया था कि गुरु गुरु क्या होता है? सारे डिसाइपल को अलग अलग इंस्ट्रक्शन देता है। एकदम गलत, एकदम गलत। अगर गुरु के पास कोई पर्सनली आकर के जिज्ञासा करे तो डेफिनेटली ये बात सही है कि डिपेंडिंग अपॉन कॉन्शियसनेस वो उसको सॉल्यूशन बताते हैं। तुम्हारी चेतना ये है तो ये ले लो, तुम्हारी चेतना ये है तो ये कर लो, तुम्हारी चेतना ये है तो ये कर लो, तुम्हारी स्थिति ऐसे है तो ये कर लो। परंतु गुरु जब पब्लिकली बता रहे हैं तो सभी को एक ही इंस्ट्रक्शन देंगे। अब ये निर्धारित होता है दूसरे की चेतना पे कि वो कैसा और कितना स्वीकारता है। जिसकी जैसी चेतना होगी वो उतना स्वीकारेगा, वो उतना शुद्धता से स्वीकारेगा। गुरु तो सेम इंस्ट्रक्शन देते हैं। श्रील प्रभुपाद का इंस्ट्रक्शन सभी के लिए सेम है। अब जिसकी जैसी चेतना होगी वो उतना
स्वीकारेगा? किसी में शुद्धता है ही नहीं, वो कहां से स्वीकारेगा? और किसी में पूर्ण शुद्धता है तो पूर्ण स्वीकारेगा। तो ये 2 डिविएशन तो आपको बता दिया। एक डिविएशन ऐसा है कि नहीं बता सकते, ठीक है? एक मखौल बनाया गया था। भक्तों का मखौल बनाया गया था। भक्तों का उपहास किया गया था। तो वो तो ऐसी बात है कि मैं बोल भी नहीं सकता, तो आई एम सॉरी, मैं वो नहीं बताऊँगा, ठीक है? हाँ, भक्तों का मज़ाक बनाना, ये बोलना भी गलत है ना? आई वुड नॉट टॉक ऑन दोज़ लाइन्स। सो आप सोच के देखिए कितना भटकाया जाता है। 10 मिनट में 2 डेविएशन तो बता दिया, तीसरा बताना नहीं है। अब बताइए, 8:50 के बाद आप चैंटिंग रुकिए। जो लोग 8:50 तक रुके होंगे, शायद 3-4 डिवोटी का तो मेरे को नाम याद आ रहा है, परंतु प्रज्ञा माता जी थी, संपदा माता जी थी, ये दोनों एकदम क्लियरली याद है। 1-2 डिवोटी और थे। 8:50 के बाद रुका है, शायद 8:52 पे रुका है। उसके बाद ये सारा डेविएशन है और रिकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। सोच के देखिए, वापस से ये समझने का कोशिश कीजिए, कितना ज़्यादा डेविएशन होता है इधर-उधर के लोगों में। अगेन, जब तक गुरु की वाणी को आप स्वीकारते नहीं हैं, आप हमेशा ही भटकाव की अवस्था में रहें। श्रील प्रभुपाद साफ-साफ बोले हुए हैं, जिसको चाहिए मेरे से कोट लीजिए। श्रील प्रभुपाद ने बोला हुआ है कि जो गुरु की आज्ञा अनुसार चलता है, उसका फॉल डाउन नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। ये श्रील प्रभुपाद की वाणी है। ये फॉल डाउन वाले सिखाएंगे कि क्या सही है, क्या नहीं है। आई वुड नॉट एक्सेप्ट। कोई श्रील प्रभुपाद से ऊंचा हो, तो वो मूर्खता में अपने आप को ऊंचा समझते रहे। अगेन, ये सारी चीजों से हमको बस एक चीज जानना चाहिए, बस एक। हम लोग बहुत फॉर्चुनेट है और हमें आज्ञा अनुसार कार्य करना है। दुनिया में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, चलने दीजिए, परंतु हमको आज्ञा अनुसार चलना है। दुनिया में लोग मूर्ख बन रहे हैं, बना रहे हैं, बनाने दीजिए। चीटिंग और चीटर हो रहा है, चीटेड हो रहा है, होने दीजिए। हमको वो सबसे मतलब नहीं है, ठीक है? चाहे भक्तों का हित हो या कुछ भी हो, हम तो आज्ञा अनुसार चलेंगे और जो आज्ञा है उस अनुसार चल करके हम शुद्ध होने का प्रयास करें, ठीक है? हरे कृष्णा। अश्लेषा माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी। अनुवाद। तत्पश्चात फन वाले तथा बिना फन वाले सांपों, नागों, बिच्छुओं तथा अन्य विषैले पशुओं ने पृथ्वी के दूत के रूप में अपना विष धो लिया और इस विष को सांप के बिलों में रख दिया। उन्होंने तक्षक को बछड़ा बनाया था। तात्पर्य: इस भौतिक जगत में विविध प्रकार की जीवात्माएं हैं और इस श्लोक में उल्लेखित विभिन्न प्रकार के रेंगने वाले जीव तथा बिच्छुओं के जीवन निर्वाह की व्यवस्था भगवान ने की है। बात यह है कि इस पृथ्वी से सभी जीव अपनी अपनी खाद्य वस्तुएं प्राप्त करते हैं। भौतिक गुणों के साथ अपने संबंध के अनुसार व्यक्ति एक निश्चित प्रकार का चरित्र विकसित करता है। पयः पान भुजंगा नाम। यदि कोई सांप को दूध पिलाता है तो इससे उसका विष ही बढ़ता है, किंतु यदि यही दूध किसी प्रतिभाशाली मुनि या संत को दिया जाए तो उसके मस्तिष्क के ऊतक अधिक सूक्ष्म हो जाएंगे, जिससे वह उच्च आध्यात्मिक जीवन का चिंतन कर सकेगा। इस प्रकार भगवान हर एक को भोजन देते हैं, किंतु जीवात्मा भौतिक प्रकृति के जिस प्रकार के गुणों के संपर्क में आता है, उसी के अनुसार वह अपना विशिष्ट चरित्र का विकास करता है। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा माता जी, आई एम सॉरी। सो देखिए क्या है, हाँ, 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 हाँ। भगवान तो सभी को सब कुछ प्रदान करते हैं, परंतु वो हमारी चेतना पे डिपेंड करता है, निर्धारित होता है कि हम क्या करते हैं। जैसे हमारे पास, सभी के पास 24 घंटे हैं। आप ये 24 घंटे भगवान से प्रेम
विकसित करने में लगाते हैं कि भगवान से द्वेष करना क्या है? भौतिक जगत से प्रेम विकसित करने में लगाते हैं। ये आपके ऊपर है। हम सभी को मौका मिला हुआ है। हमें शुद्ध सुनना है कि वो सुनना है जो कर्णप्रिय है। हमको वो करना है जो कृष्णा के लिए अच्छा होगा, या हमको वो करना है जो हमको कंफर्टेबल लगता है। कल ही जान रहे थे, स्वतंत्र रूप से अगर हम भगवान से कुछ भी मांगे तो हम पापी ही बनेंगे। स्वतंत्र रूप से हम भगवान से कुछ भी मांग लें, मांगिए आपको जो मांगना है, और भगवान को याद मत कीजिएगा, हैं? भगवान का हित को भूल जाइए, भक्ति को भूल जाइए, और आपको जो मांगना है मांग लीजिए। परिवार के लिए मांगना है, घर के लिए मांगना है, धन के लिए मांगना है, गाड़ी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, जो मांगना है मांगिए ना। आप उससे पापी ही बनेंगे। तो डिपेंड हम पे करता है। चेतना देखिए क्या है, एक चेतना हमको भगवत धाम ले जाएगी और एक चेतना हमको विष के सागर में ले जाएगी, सांप। तो भूदेवी एक्चुअली में ये सारा कुछ प्रदान क्यों नहीं कर रही थी, धन धान्य दे क्यों नहीं रही थी? बस इसी कारण से, क्योंकि सब जहर वाले बन गए थे। अगर सब जगह जहर व्याप्त हो रहा है, और इसीलिए बताया गया था कि भक्तों का जहां पे अभाव रहे, वहां पे गुण खराब होते होते फिर ऐसी स्थिति आ जाती है कि आ, सूखा है, बाढ़, सारी विपदाएं आती है ना। ये सब पड़े थे, ये सब इसीलिए होता है क्योंकि भगवान की बातों का पालन हो नहीं रहा। अब जहां भगवान की बातों का पालन नहीं हो रहा, वहां पे सब कुछ गलत होगा, सब कुछ गलत होगा। तो सभी के पास स्थिति है, सभी के पास ऑप्शन है, विकल्प है। देखिए आप समझिए, आप ही में, क्योंकि क्या है, सभी में एक भौतिकता है और एक आध्यात्मिकता है। भौतिकता का एक स्तर है, आध्यात्मिकता का स्तर है, ठीक है। आप सभी में भी ऐसा स्थिति है, ऐसा क्या, ऐसा ऐसा क्वालिटीज है, गुण है, कि आप अपने गुणों को पकड़ करके सांप रूपी जहर विकसित करेंगे, या संत महात्मा रूपी अमृत का पान, दूधी का पान कर रहे हैं तो अमृत का। इनफैक्ट भगवत गीता में मालूम है क्या लिखा हुआ? भगवत गीता में लिखा हुआ है, जो कृष्णा को अर्पित हम सब कुछ पाते हैं तो वो क्या होता है, वो प्रसाद होता है। वो कृष्णा चेतना में हम लोगों को विकसित कराता है। परंतु अगर कृष्णा को अर्पित नहीं खाएंगे तो क्या खाएंगे? पाप खाएंगे। वही भोजन है, वही रोटी होगी, वही सब्जी होगी, वही दाल होगा, वही कुछ भी चावल होगा, वही कुछ भी होगा, है। अगर आप कृष्णा को अर्पित खाते हैं तो प्रसाद खाएंगे, शुद्ध भक्त बनेंगे। अगर कृष्णा को अर्पित किए बिना खाएंगे तो हम क्या बनेंगे? पापी बनेंगे। हम लोग चाहते पापी बनना ही है। हम लोग चाहते यही हैं कि इस भौतिक जगत में रह करके आराम से आनंद लो। अगर किसी को मौका मिल जाए तो हर गलत चीज खाने का मौका ढूंढना चाहता है। इसीलिए स्वतंत्रता हमें पतन की ओर ले जाती है। जिसमें भी स्वतंत्रता हो, आप में थोड़ी सी भी स्वतंत्रता होगी, आप पतन के रास्ते जाएंगे। आपको स्वतंत्रता मिल जाएगी, आप पतन के रास्ते जाएंगे। तो मेरे लिए भी, आपके लिए भी, सभी के लिए एक उच्च व्यक्ति की बातों का पालन करके चलेंगे तो पतन नहीं होगा। वो उच्च व्यक्ति गुरु होता है। तो गुरु की बातों का पालन करके चलेंगे तो पतन नहीं होगा। नहीं तो आप कुछ भी कर रहे हैं, जैसे अभी कल 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 ही परसों जान रहे थे ना कि स्वतंत्रता से हम कुछ भी पाना चाहेंगे भगवान से तो हमारा पतन होगा। अभी रिपीट भी किया था। ठीक इसी प्रकार से गुरु से स्वतंत्र रह करके हम कुछ भी पाना चाहेंगे
तो हमारा पतन ही होगा। गुरु के आदेशों से, गुरु के इंस्ट्रक्शन से दूर रह करके, क्योंकि मालूम है क्या, आपको सही लगेगा, सही नहीं होगा। माया देवी यही तो फील कराती है। आप एक बात बताइए, भौतिक जगत में जो लोग हैं, वो भक्ति नहीं करता? भौतिकता में जो व्याप्त है, वो भक्ति नहीं करता? क्या उसको गलत लगता है क्या कि हम भक्ति नहीं कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं? उसको वही सही लगता है। ठीक इसी प्रकार से माया देवी आपको यही अनुभव कराएंगे, आप जो कर रहे हैं वही सही है। परंतु आप तो गुरु के आदेशों का पालन नहीं कर रहे, शास्त्र के ठीक विपरीत, कृष्णा के ठीक विपरीत कार्य कर रहे हैं। अब आप सही हो सकते हैं क्या? कृष्णा के विपरीत रह करके आप सही हो सकते हैं? कृष्णा ने जो भगवत गीता में बोला, उसके विपरीत रह करके आप सही हो सकते हैं? ये अनुभव करने वाली बात भी है। हम लोग अनुभव भी करते हैं। जब जब हम गुरु के आदेशों से दूर जाते हैं, हमारा पतन होते ही हम गलत काम करते ही, और गुरु के आदेशों के साथ रहते हैं, तो हम हमेशा ही दृढ़ता से, शुद्धता से भक्ति करने का पूर्ण प्रयास करते हैं। ठीक है, तो ये सभी के लिए सही है ना? तो कृपया करके आदेश अनुसार दृढ़ता से, शुद्धता से भक्ति कीजिए। कष्ट वाली अवस्था में नहीं रहिए, क्योंकि कष्ट वाली अवस्था में रहिएगा तो फिर कोई लाभ तो होगा नहीं। आप कितना ही अपना समय बर्बाद कर लीजिए, जन्म जन्मांतर से तो बर्बाद कर ही रहे हैं, अभी बहुत सारा जन्म और बर्बाद कर लीजिए, करना है तो कर सकते हैं, परंतु ये सब करके क्या मिलेगा? आप शुद्धता से, दृढ़ता से, गुरु आज्ञा अनुसार क्यों नहीं भक्ति करते? और अगर भक्ति करेंगे तो अपने आप भी अंदर भी बदलाव अनुभव होता है, और बाकी सब कुछ सही कार्य में भी लगता है ना? चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। आई एम सॉरी एक्सटेंशन के लिए बोला भी नहीं, 7 मिनट एक्सटेंड हो गया। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, और फिर किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी जिज्ञासाएँ हों, बिल्कुल पूछिएगा। मैं आपको वीडियो भी दिखाऊँगा, परंतु आप लोग जिज्ञासा पूछिए, ठीक है? पूछिए, मेरे को कोई कष्ट नहीं है, आपको जो पूछना पूछिए, परंतु बस प्रयास कीजिए, सोसाइटी का नाम मत लीजिए, ठीक है? आई थिंक मैंने एक बार गलती से नाम लिया। सोसाइटी का नाम मत लीजिए, और हमारा लक्ष्य सोसाइटी को बदनाम करना नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हमारा लक्ष्य ये है, गुरु की आज्ञा का पालन होना चाहिए। गुरु जो सिद्धांत बताए वो होना चाहिए। आप अपना सिद्धांत मत गढ़िए, आप अपना सिद्धांत मत बताइए। हमको आपकी बात नहीं सुननी है। गुरु मुखा पद्म वाक्य, सोसाइटी मुखा पद्म वाक्य नहीं है, गुरु मुखा पद्म वाक्य। हमको गुरु के आदेश अनुसार चलना है, बस इतना ही। हरे कृष्णा। वेदिका माता जी। हरे कृष्णा गुरुजी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस डिवाइन ग्रेस श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की भक्ति सरस्वती ठाकुर, गौर किशोर दास बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी, नामाचार्य शिला हरिदास ठाकुर की श्री रूप भट्ट रघुनाथ जी, गोपाल भट्ट दास रघुनाथ की जय श्री सत्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवशक्ति गौर भक्त वृंद की भगवद गीता श्रीमद् भागवतम सत्यमेव चैतमृत की वृंदामयी यमुनामयी वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की जी भक्तों की हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्णा एवरीवन। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए। मैं वीडियो दिखाऊंगा, आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं वीडियो दिखाऊंगा। यस, किन्हीं की कोई जिज्ञासाएं हैं तो पहले पूछिए। यस, हरे कृष्णा।
सॉरी, किसी की जिज्ञासा है? पूछिए। मैं आपको वीडियो दिखाऊँगा और आप लोग खुद भी देखिएगा। मतलब थोड़ा सा काम भी करना चाहिए ना। कीजिए, कीजिए। हाँ, ओके। चलिए, मैं दिखाता हूँ आपको वीडियो। सो गुरुजी, आपको पूरा ना बुरा ना लगे, तो शायद टेम्पल में हमेशा ही ये नियम चल रहा होगा। दामोदर मंथ में आई थिंक सो। आई डोंट नो, आई डोंट नो। मैं पहली बार यहाँ पे हूँ, ठीक है? चाहे कितने साल से भी चल रहा हो या नहीं चल रहा हो, हैं? उससे मेरे को क्या करना है? ठीक है, हो सकता है चल ही रहा हो, कोई कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब अब तो नहीं लगता। परंतु बात बस इतनी सी है, आप क्या, चाहे पहले गलत भी चल रहा हो, आप क्या गलत को जस्टिफाई कीजिएगा, गलत को स्वीकारिएगा, गलत को हाँ बोलिएगा, हैं? ऑफ़िशियली आप एक स्टैंड लीजिएगा, ऑफ़िशियली। अब ठीक है, ये बात भी स्वीकार्य हो सकता था। गार्ड को बोलते कि देखिए आगे है ना, आगे व्हाइट लोगों को लगने दीजिए, फॉरेनर्स को लगने दीजिए, कोई बात नहीं है। वो सब है ना, वो सब थोड़ा अमीर लोग हैं, उसको लगने दीजिए। डिवोटीज़ को बोलिए पीछे से आ जाएँगे। जो हमारे इंडियन डिवोटीज़ हैं उनको बोलिए पीछे से आ जाएँगे, ठीक है? पीछे से आने दीजिए। ये भी हो सकता था, परंतु ये प्रॉब्लम, मेरे को असली प्रॉब्लम इस बात से है, दे कैन टेक ऑफिशियल स्टैंड फॉर दिस। ये कैसे कोई कर सकता है? ये कैसे कोई कर सकता है? कोई बोले कि हाँ, तुम सेकंड क्लास स्टूडेंट हो, तुम सेकंड ग्रेड वाले लड़के हो, तुम थर्ड ग्रेड। वो एग्जैक्टली जो आशी माता जी ने शेयर किया था ना, ब्रिटिशर्स के समय, वो बता रही थी, अभी पढ़ाई भी वही कर रही है कुछ। ब्रिटिशर्स के समय बोला जाता था, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। बाहर, घर के बाहर बोर्ड लगा रहता था, कोई कोई प्लेग्राउंड रहता था, कोई 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 सोसाइटी रहता था, उसके बाहर में बोर्ड लगा रहता था, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। आज लगता है कुछ वैसे ही है, ठीक है? चलिए, वीडियो देखना आप लोगों को, देखनी होगी। आज तक मैंने ऐसा देखा नहीं है कि ऐसा भी होता है, परंतु देखिए, आपको देखने से ना देखने से क्या होता है? हैं? बड़ी-बड़ी चीज़ें होती है, आपको नहीं पता तो क्या हो गया? ये है आज सुबह मंगला आरती का वीडियो, ठीक है? 16 तारीख, है ना? आज ही है 16/10, ठीक है? तो ये प्रभु हैं, ये बहुत सॉफ्ट स्पोकन प्रभु हैं, ये वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक है? अगेन चलिए, वाइस प्रेसिडेंट प्रभु जी हैं। बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन है, परंतु देखिए क्या है, डिसीजन को तो सुनाना पड़ेगा। ये सुबह-सुबह डेली अनाउंसमेंट करते हैं, ठीक है? हाँ, तो ये बहुत ही सॉफ्टली अनाउंसमेंट कर रहे थे, है ना? हाँ, हाँ, चलिए, चलिए कोई बात नहीं। बाद में वेदिका माता जी आपका मैसेज बाद में पढ़ते हैं। अभी पहले यहाँ पे आ गए ना, तो थोड़ा-थोड़ा देखते हैं। सो ये Swami अनाउंसमेंट कर रहे हैं, and English Bhagavad Gita class from तो 6 to 7 p.m. in the सॉरी, ये तो बाद की बात होगी। Nitai ki jai. तो जनरली हम लोग टेंपल प्रेसिडेंट को सुबह देखते नहीं है। आई डोंट नो, मैं बहुत दिनों से अ अ, सुबह मंगला आरती का दर्शन यहाँ पे नहीं कर रहा। मंगला आरती सेम 4:30 पे ही होती है हमारे पास, परंतु मैं कहीं बाहर नहीं जाता, घर में ही रहता हूँ। और दूसरा, अ, मैं इनको अ अ, सोसाइटी के अ लोगों का दर्शन नहीं करता हूँ सुबह-सुबह, ठीक है? परंतु मंगला आरती चल रही है ना? कोई बात नहीं। तो हुँ, क्या है, मैं टेंपल प्रेसिडेंट को पहले तो नहीं देखता था। सो मोस्ट लाइकली टेंपल प्रेसिडेंट सुबह-सुबह नहीं आते। अब मैं 100% बोलूँ तो पिछले कुछ दिनों से देखना भी होता है, तो मैं नहीं देखा। अब क्या है कि सुबह अनाउंसमेंट ये प्रभु करते हैं, जो कि वाइस प्रेसिडेंट भी है, सॉफ्ट स्पोकन प्रभु जी। ये प्रभु जी करते हैं, और एक और हिंदी के लिए एक और प्रभु जी हैं। अ, उनका नाम भी जानता हूँ, कृष्ण कुमार प्रभु जी नाम है, ठीक है? तो वो करते हैं।
पर ठीक है, कभी कभी चेंजेस होता होगा, परंतु मैंने ये नहीं देखा है कि एक अनाउंसमेंट कोई कर रहा हो, बीच में कोई आए, फिर से अनाउंसमेंट कंटिन्यू होता है। कुछ मिस हो गया तो ऐड कर देते हैं, परंतु अब देख रहे होंगे टेम्पल प्रेसिडेंट प्रभु जी पहले ही आ चुके हैं। अभी मैं बोलूंगा, ठीक है, ओके। श्रील तो प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। अभी हरि हरि बोल। अभी अभी प्रणाम हो रहा है, ठीक है, और अब अनाउंसमेंट को शुरुआत करेंगे, है ना, टेम्पल वाइस प्रेसिडेंट। Welcome everyone, Krishna Balaram Mandir. We have अब देखिए, पहले आते हैं टेम्पल प्रेसिडेंट प्रभु जी, ये है प्रेसिडेंट, ओके। सो अब टेम्पल प्रेसिडेंट की तरफ से अनाउंसमेंट आ रहा है ना। क्या अनाउंसमेंट आ रहा है कि आगे कुछ दिनों है ना असुविधाएं होंगी, हम कुछ कुछ अरेंजमेंट किए हैं जिसके बारे में ये वाइस प्रेसिडेंट प्रभु जी बता देंगे और भी बता देंगे। हाँ, परंतु हाँ, हम लोगों ने कुछ कुछ अरेंजमेंट किया है। सो ये ऑफिशियली आकर के बोल रहे हैं ये मेरा डिसीजन है, ये मेरा डिसीजन है, बोलो। सो सुनिए, देखिए। the month of Kartik starting tomorrow. Kartik Mas ki. कार्तिक मास की जय। वेरी So गुड। as you can see, there will be many hundreds, thousands, hundreds of thousands of visitors coming to 100 of Krishna 1000 Balaram डिवोटीज बाहर Mandir. से आएंगे, Also, we have many senior devotees सीनियर coming, डिवोटीज आ रहे हैं, sannyasis, temple presidents from around the world. सीनियर डिवोटीज। अब मेरे को सारे शब्दों से प्रॉब्लम है। सीनियर डिवोटीज क्या एज से हो सकता है, सन्यासी क्या गुणों का पालन किए बिना, जो चैतन्य चैतामृत में लिखा हुआ है, हम लोग परसों पढ़े, परसों या तरसों पढ़े, चैतन्य चैतामृत में लिखा हुआ है, उन गुणों का पालन नहीं कर रहे हैं, हम उनको सन्यासी समझ सकते हैं? चैतन्य चैतामृत के अनुसार से ही नहीं है, उनको सन्यासी समझ सकते हैं? सीनियर डिवोटी कैसे? प्रपार्ट डिसाइपल कैसे? आई डोंट नो, परंतु बोल रहे हैं। अब बोल रहे हैं तो ठीक है, We सही have बोल a रहा हूँ। small little temple here. अब हमारे पास So छोटा we सा have a मंदिर है। place for the darshan. The हाँ front row would be for the sannyasis, temple हाँ, तो फ्रंट रो जो होगा वो सन्यासी और टेम्पल प्रेसिडेंट, presidents, Srila Prabhupada's disciples. श्रील प्रपात डिसाइपल के लिए फ्रंट रो होगा। We're trying to make a sufficient arrangement for हम लोग कोशिश कर रहे हैं सफिशिएंट अरेंजमेंट बन जाए, prashadam and also प्रसाद के लिए भी, है ना। आप लोग चिंता मत करो, भूखे नहीं मरोगे, आप लोगों को खिलाएंगे, हैं? भूखे नहीं मरेंगे। हाँ। darshan. We have a very big renovation project going on. हम लोगों का बड़ा सा प्रोजेक्ट चल रहा है, रेनोवेशन प्रोजेक्ट चल रहा है ना। तो आप थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिए, है ना, चिंता मत कीजिए। हाँ, ये सब कुछ चल रहा है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। At the same time. So any inconvenience regretted and please. अगर कोई कोई इनकन्वीनियंस हो गया तो इसके कारण रिग्रेट है, हैं? पहले ही अरे माफी मांग लेते हैं भाई, आप लोग बिना मतलब का बात बना रहे हैं, 15-15 लाख अकाउंट में रखते नहीं है, विदेशी पासपोर्ट रखते नहीं है, रखना चाहिए ना। तो कोई विदेशी पासपोर्ट लेकर के ये, हाँ हाँ, चलिए Forgive us for our माफ कर shortcomings, देना। but we will have different passes also हम available लोग अलग अलग पासेस बना रहे हैं। हाँ, आप लोग for different prashadam arrangements and different. प्रसाद के लिए भी अलग अलग पास है, ठीक है। तो आप लोगों को प्रसाद चाहिए होगा ना, तो अगर कोई फॉरेनर है तो हम उसका टाइम थोड़ी ना बर्बाद कर सकते हैं, फॉरेनर है जी, हैं? तो कहीं बाहर से आ रहा है ना, तो हम उसको टाइम बर्बाद नहीं कर सकते। आप इंडियन हो, हैं? आप ब्रजवासी हो, आप लोगों का क्या है? आप लोग आइएगा तो सोच करके आइएगा, ठीक है। आप लोगों को प्रसाद नहीं मिलेगा, परंतु उनको उनके लिए क्या सोचना है? Darshan arrangements. दर्शन के लिए भी Dharmama Prabhu अरेंजमेंट। will explain a little bit in some. हाँ, धर्मात्मा प्रभु अब एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। हाँ, अब मैं summary चलता in हूँ। Hindi as well. हाँ, और उसके बाद फिर हिंदी में भी हो जाएगा। Thank you for coming. बहुत बहुत Again, धन्यवाद आने के Srila लिए। Prabhupada ki. श्रील प्रभुपाद की जय। वाओ। तो जैसे कि आप जानते हैं, कार्तिक का महीना कल से शुरू हो रहा है हाँ, और विश्व के अलग अलग जगह से अलग देखिए अलग भक्त लोग यहाँ पर आ रहे आ हैं। रहे हैं, वरिष्ठ भक्त लोग, सन्यासी, ठीक श्रील है, प्रभुपाद जी के शिष्य लोग उनको यहाँ आगे पर आने आ देंगे। रहे हैं। हाँ हाँ और हमारा जो मंदिर है छोटा हाँ, है ये, छोटा सा तो है। इसलिए यहाँ पर जो
कार्यक्रम है, हाँ यहाँ पर थोड़ी सी बदलावट किया गया है अच्छा बदलावट किया गया है। ओके कार्तिक के महीना में। हाँ हाँ अभी आपको डिटेल में बताएंगे। हाँ हाँ डिटेल में बता। So this front line अच्छा will be for the Srila Prabhupada disciples, देखिए sannyasis and क्या होता है कि मंदिर में कभी भी दर्शन होता है ना, तो आगे में रस्सी बांध दी जाती है और उसके आगे जैसे यहाँ पे ऑल्टर दिख रहा है ना, ऑल्टर का सीमेंटेड पिलर्स, तो इससे थोड़ा सा पीछे तक एक रस्सी बांध दी जाती है। और वो जो फ्रंट लाइन है वो तो सन्यासी, श्रील प्रभुपाद डिसाइपल, टेम्पल प्रेसिडेंट, है ना। वेरी गुड। temple presidents. बस From tomorrow, कल Mangal से Arati, the darshan कल से will मंगल be आरती में for दर्शन them in the front हाँ line. फ्रंट लाइन So में ऐसा for होगा। this, you will get a special pass for इसके लिए darshan आप in the लोगों को पास front मिलेगा। line and for prasadam in the Balaram hall. प्रसाद को Also for बलराम the हॉल में, Srila Prabhupada's disciples, श्रील sannyasis and प्रभुपाद temple presidents. हाँ इन लोगों के लिए। And for the others, for the foreign passport holders, there will अब be a वाओ second line after this. वाओ फॉरेन पासपोर्ट होल्डर उनके लिए सेकंड लाइन है। तो मतलब फर्स्ट लाइन तो उनके लिए है और सेकंड लाइन फॉरेन पासपोर्ट होल्डर है। आपके पास फॉरेन पासपोर्ट है? नहीं? अरे भक्ति क्यों कर रहा है? फॉरेन पासपोर्ट होल्डर हाँ आइए आइए robe. So for पीछे the वाले को। foreign passport holders, हम्म you will also get a special pass. आप लोगों को भी पास मिलेगा, बट एक्चुअली में आप लोगों को लेने का जरूरत नहीं है। आपकी गोरी चमड़ी दिखती है, आपको आगे बढ़ा दिया जाएगा। अरे इतना क्या सोचना है, गोरी चमड़ी है ना, गार्ड को जाकर के बोलिए मेरी गोरी चमड़ी है, बस खत्म है। हाँ But your prasadam will be in Krishna Hall हाँ in वही Goshala. वही कृष्णा हॉल So गौशाला both में। the passes, please collect from me in my office. अब किन्हीं को पास चाहिए तो मेरे से ले लेना, ठीक है। ऐसे जरूरत नहीं है, क्या जरूरत है आप लोग, क्या जरूरत है, आप लोग आकर के लेना। हाँ Below the accounts office. हाँ मेरा ऑफिस कहाँ पे वो बता। तो कल से ये जो लाइन है, हम्म सामने वाला लाइन, ये प्रभुपाद जी के शिष्य लोग, हम्म सन्यासी लोग और जो मंदिर के टेम्पल प्रेसिडेंट्स हैं, हम्म उनके लिए रहेगा। हम्म, और उनके लिए प्रसाद बालराम हॉल में रहेगा। ठीक है। तो इसके लिए एक विशेष पास रहेगा, आप मेरे से कलेक्ट कर सकते हैं। सही बात। और इसके आगे दूसरा एक लाइन रहेगा हाँ हाँ फॉरेन पासपोर्ट होल्डर के लिए, अच्छा और उनके लिए प्रसाद कृष्णा हॉल में रहेगा। बिल्कुल और बाकी सभी भक्तों के लिए प्रसाद कृष्णा हॉल में रहेगा। ठीक है। तो इसके लिए आप पास मेरे से कलेक्ट कर सकते हैं। हाँ हाँ In particular, we would like to welcome संकर्षण प्रभु। हाँ ये हो गया अनाउंसमेंट। और इसके बाद फिर एक जगह और अनाउंसमेंट था, मैं सोच रहा था वो भी कंबाइन हो जाए तो अच्छा है। हाँ, परंतु वो अभी किन्हीं किन्हीं को वेलकम कर रहे हैं। उसके बाद बोलते हैं कि देखिए अब कोई इनकन्वीनियंस हो रहा है ना, कोई कष्ट हो रहा है, तो देखिए हम टेम्पल बना रहे हैं, ठीक है। टेम्पल बना तो है नहीं। हाँ पिछले 1 साल से क्या क्या काम हुआ है मेरे को नहीं समझ में आता। टेम्पल के अंदर, टेम्पल के बाहर बहुत सारा कुछ हो रहा है। टेम्पल के अंदर बस साइड का तोड़ा गया है, और तोड़ने में भी पता नहीं 6 महीने से 5 महीने से तो वैसे ही टूटा हुआ है। कोई बात नहीं, बट ठीक है ना, कुछ चल रहा है ना, चल रहा है ना, चल रहा है, बस ठीक। तो इनकन्वीनियंस हो रहा है तो आप कृपया अपना इनकन्वीनियंस अपने जेब में रखिए और घूमते रहिए, है ना। हाँ, भक्ति करने के नए सिद्धांत कृपया स्वीकारिए और अच्छे से भक्ति कीजिए, ठीक है। इस तरीके से भक्ति होती है। आगे आदेश और मिलेगा, वो सारा आदेश और पालन कीजिएगा, ठीक है। हम बताएंगे आप लोगों को टेम्पल आने का जरूरत है कि नहीं है। अगर जरूरत नहीं होगा तो नहीं बुलाएंगे, ठीक है। किसी दिन अगर फॉरेनर्स किसी दिन कोई बोल दें कि हम लोग फॉरेनर्स हैं और हम लोग एक दिन ज्यादा आ रहे हैं, तो शायद उस दिन गेट बंद कर दिया जाएगा। बैन भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। प्रॉब्लम ना तो मेरे को इनसे है, ना उससे है, ना उससे है, ना उससे है। क्या श्रील प्रभुपाद इससे प्रसन्न हो रहे हैं? कोई कल्पना में भी बोल सकता है क्या? प्रॉब्लम मेरे को इससे है, प्रॉब्लम इससे है। नो वन केयर्स अबाउट श्रील प्रभुपाद। किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता श्रील प्रभुपाद को क्या अनुभव होता है। प्रॉब्लम इससे है, प्रॉब्लम इससे है,
प्रॉब्लम इससे। श्रील प्रभुपाद के लिए हृदय धड़क ही नहीं रहा, प्रॉब्लम इससे। ठीक है, एनीवेज, दिस इज रियलिटी, दिस इज ट्रुथ, दिस इज बॉम्ब एंड वी आर बॉम्ब्ड। हम सभी को बॉम्ब कर दिया गया है, हम सभी के सर पे बॉम्ब फोड़ दिया गया है। अब आप लोग स्वीकार कर लीजिएगा। ये तो देखिए वृंदावन धाम का है, आप लोग, अच्छा है, वृंदावन धाम में नहीं है तो अच्छा है, क्योंकि आप लोगों को अच्छी अच्छी जगह मिला हुआ, जहाँ पे आप मंदिर जाएं तो ठीक है। कोई कोई टेम्पल में यही होता है कि ब्रह्मचारी को लाठी से मारा जाता है, वो अलग बात है, परंतु बाकी जगह तो सब सही है ना। बाकी जगह क्या गड़बड़ है? बाकी जगह तो सब ठीक है। इतना क्या सोच रहे हैं, है ना? इतना नहीं सोचते हैं, ऐसे मार दिया वैसे मार दिया, आप इतना क्यों परेशान हो रहा है? सब में परेशान नहीं होते, ये सब में खुश हुई है कि कम मारा, है ना, मारा तो कम मारा। हरे कृष्णा गुरुजी, मैं किसी को डिफेम नहीं करना चाहती, बट कुछ समय पहले मेरे एक बड़े प्रीचर हमारे सिटी वाले टेम्पल में आए थे, और हमारे एक पहचान की फैमिली ने कुछ बड़ा डोनेशन दिया था, बताना उचित नहीं। फैमिली मेंबर, पहचान की फैमिली, उनको हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट कीजिए कि कुछ अच्छे काम के लिए भी डोनेशन दे दें। ठीक है, टेम्पल के बनने से पहले इस साल को कई साल हो गए। हाँ ठीक है, मैं तो बस एक स्कूल स्टूडेंट ही थी और ना ही भक्ति के विषय में बहुत कुछ जानती थी, पर मैंने देखा कि वहां पर उस फैमिली के लिए एक तरह का डोमिनेंस देखा मंदिर के कार्यों में। हाँ हाँ, अरे डोमिनेंस, आप बोलिए, जिसके सामने जिसको सर झुकाना पड़े उस फैमिली के नीचे सर झुकवा देंगे। ठीक है, जैसे वो पहले ही प्रसाद पा लें और भी बहुत कुछ। हाँ, बोलना उचित नहीं, पर आज आपने बताया तो मुझे समझ में आया कि ऐसा मैंने देखा था। हाँ, तो ये क्या करें? मेरा बस एक ही रिक्वेस्ट है कि देखिए, आप लोगों को सारे प्रकार के कष्टों से बचा रहे हैं, कृपया करके। अब बहुत हो गया, बहुत गंदगी से आप बच चुके हैं, परंतु फिर तो अब आज्ञा पालन कर लीजिए ना। आपको ये एकदम क्लियरली दिखा रहा हूँ कि श्रील प्रभुपाद के शब्द कहाँ पे डिफीट हो रहे हैं, कहाँ पे डिससर्विस हो रही है। डिफीट होते नहीं है, डिफीट करने का प्रयास होता है। जैसे कृष्णा को डिफीट करे तो कृष्णा को कोई हरा सकता है क्या? डिफीट कर, जैसे वो रन छोड़, कृष्णा रन छोड़ के भाग गया, क्या डिफीट हो गया? ऐसा लगता है डिफीट हो गया, परंतु डिफीट नहीं होते। वैसे ही गुरु भी डिफीट नहीं होते। एक डिससर्विस करने का, डिससर्विस करते हैं लोग, हैं? बुरा कार्य करते हैं गुरु के लिए, है ना? गुरु कभी डिफीट नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये दर्द है। और यही, अगर आप लोग साथ नहीं रहे ना तो फिर बताइए, यहाँ पे तो लाखों लाख लोग साथ में, इतना गलती हो रहा है फिर भी लोग तो खड़े हुए हैं, है ना, फिर भी बोलते हैं कोई बात नहीं। किन्हीं को मैंने बोला कि ऐसा हो रहा है, बोलते हैं अच्छा ये बस मंगला आरती के लिए ना। हाँ, मंगला आरती के लिए, एक पल के लिए ऐसा किया जा सकता है क्या? हाँ, एकदम गलत बात। और अगर सपोज करें ये फॉरेनर्स आते हैं और इंडियंस को सेकंड क्लास पीपल समझते हैं, इंडियंस को ये समझते हैं कि ये लोग तो बस ऐसे ही अनटचेबल है ना, तो क्या गलत समझते हैं? क्या गलत समझते हैं? क्या गलत समझते हैं? सही तो समझते हैं, है ना? सही है ना? आई डोंट नो, मैं जितना बोलूं दर्द कभी कम नहीं हो रहा, दर्द कभी खत्म नहीं हो रहा। आज 5 PM वाली क्लास में भी मैं स्पीचलेस हो गया था, अंतिम में यहाँ पे भी स्पीचलेस हो जा रहा हूँ। मैं क्या बोलूं? ना तो ये भक्ति है, ना तो ये गुरु आज्ञा है, ना तो ये भगवान की प्रसन्नता है। कुछ भी अच्छा नहीं, सब बुरा हो। I'm very sad.
very very sad, very disappointed, very disappointed. I don't know. I don't know. But any day I cannot accept this. पर ये सब कुछ होने के बावजूद मेरे को एक चीज दिख रहा है. I have the spine to stand. मेरे पास हिम्मत है कि मैं खड़ा हो पाऊं और मैं ओपनली और क्लियरली आप सभी को बोल पाऊं. अगेन मैं बार बार बोल रहा हूं, आप बाहर जाकर के सोसाइटी को बदनाम मत कीजिएगा. बाहर जाकर आप समझिए, चाहे वो शोर में ही हरे कृष्णा महामंत्र हो रहा, पर हरे कृष्णा महामंत्र हो रहा है. शोर गुरु की आज्ञा अनुसार नहीं कार्य करना, इंस्ट्रूमेंट बजाना, ये वो बहुत सारी बातें, परंतु हरे कृष्णा महामंत्र हो रहा है और कहीं तो वो भी नहीं हो रहा. तो आप कृपया करके बाहर जाकर के डिफेम मत कीजिएगा इंस्टीट्यूशन को, सोसाइटी को. परंतु ये सब कुछ जो हो रहा है उससे शिला प्रपात प्रसन्न होंगे क्या? आपके मात्र आ जाने से और बस ये स्टैंड ले लेने से कि हम इस तरीके से मैनेज करेंगे, क्या ये सही होगा क्या? ये एक्चुअली मैं ये पहले से हृदय प्रेफरेंस दिए हुए, हृदय से पहले से ही एकदम क्लियर है. आप सोच के देखिए ना, अगर वो सेकंड रो तक नहीं आते हैं और सेकंड रो लेट्स से 100 मीटर का है, एक बार के लिए मान लें, और सेकंड रो में नहीं आकर के वो 200 मीटर उनका भीड़ हो जाता है फॉरेनर्स का, तो सेकंड रो कहां तक आ जाएगा? 200 मीटर तक. अगर 500 मीटर तक नहीं आएंगे तो 500 मीटर. और अगर मंदिर 800 मीटर का है और फॉरेनर्स 800 मीटर तक नहीं आ रहे हैं तो सेकंड रो कहां तक होगा? 800 मीटर तक. और इंडियंस कहां पे होंगे? 800 मीटर के बाहर, मंदिर के बाहर खड़े रहो. हृदय तो वही है, पब्लिक पोस्चरिंग के लिए हो सकता है कुछ और करे, पब्लिक को दिखाने के लिए हो सकता है कुछ और करे, परंतु हृदय तो वही है ना. वाह, अमेजिंग. हरे कृष्णा. बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए. ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए. वेरी हर्ट, आई एम वेरी वेरी हर्ट, परंतु ठीक है, ये सबको साइड हटाइए. हर्ट तो रहूंगा ही, इसको तो मिटाया नहीं जा सकता, परंतु आप लोग बहुत ही शुद्धता से, दृढ़ता से भक्ति कीजिए. बिल्कुल मत डगमगाइए. एंड प्लीज नो, एकदम क्लियरली जानिए, आई कैन स्टैंड विथ व्हाट इज करेक्ट. मैं सही के साथ खड़ा हो सकता. दुनिया में कोई दूसरा दिखाइए ना, दिखाइए. और मैं हर बार खड़ा रहता हूँ. ठीक है, शिला प्रपात जितना हमको दृष्टि दें उतना ही हम देख सकते हैं, कृष्ण हमको जितना दृष्टि दें उतना ही देख सकते हैं, परंतु जितना दृष्टि देता हूँ उस अनुसार खड़ा रहता हूँ. ठीक है, वही करवा रहे, वही करने वाले, वही करवा रहे. श्रीमती राधा रानी महारानी, कृष्णा और शिला प्रपात ही करने वाले, वही करवा रहे, मैं नहीं कर रहा. परंतु हो तो रहा है ना, हो तो रहा है. आप कृपया सही के साथ खड़े रहिए, डगमगाइए नहीं. ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए. हरे कृष्ण, हरे कृष्ण.